हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी के विवेक सृष्टि में सोमवार अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को विशिष्ट अवतार के रूप में प्राप्त उमापति त्रिपाठी के जन्म उत्सव के अवसर पर विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किए गए। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के महंत नित्य गोपाल दास और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी रहे वृजनंदन ब्रह्मचारी सम्मान से सम्मानित हुए। अयोध्या के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक एवं संत श्री गौरीशंकर दास गवैया को अयोध्या के पौराणिक गुरुपीठ तिवारी मंदिर के परिसर में स्थापित विशिष्ट फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गिरीशपति त्रिपाठी के संयोजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव मुख्य अतिथि चंपत राय बिंदुचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादचार्य एवं अयोध्या के विशिष्ट संत महंतों की उपस्थिति में दोनों महापुरुषों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सम्मान सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं संस्कृति की रक्षा करने वाले विशिष्ट महापुरुषों एवं वृजनंदन ब्रह्मचारी सम्मान सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले मूल्यधन महापुरुषों को दिया जाता है। सम्मान समारोह की अध्यक्षता योग गुरु डॉक्टर चैतन्य ने किया। संचालन रघुनाथ शास्त्री ने किया। विशिष्ट सम्मान के साथ श्री महाराज जी को 21,000 एवं वृजनंदन ब्रह्मचारी सम्मान को गौरीशंकर दास जी गवैया को 11,000 रुपये से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चंपत राय ने कहा, जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा सम्मान देने का कार्य तो सरकार करती है, लेकिन जब समाज इस कार्य को उठाता है तो यह अपने आप में महान हो जाते हैं। जब व्यक्ति एक लक्ष्य को लेकर के विभिन्न परिस्थितियों से लड़ते हुए कार्य को संचालित करता रहता है, तब यह परिस्थिति आती है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। समाज के द्वारा सतत रूप से यह कार्य प्रक्रिया चलती रहती है और जिन महान विभूतियों को आज सम्मानित किया गया है उनके लिए यह सम्मान नहीं बल्कि प्रणाम निवेदित किया गया है। सम्मान समारोह का शुभारंभ विशिष्ट अवतार पंडित उमापति त्रिपाठी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि हमारा सत्कर्म है कि पूर्वाचार्य मनुष्यों के चिंतन करने का अवसर प्राप्त है और वशिष्ठ फाउंडेशन के माध्यम से महंत विभूतियों के आशीर्वाद कर अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर लक्ष्मण किलाधीश महंत मैथिली शरण, हनुमंत निवासी के महंत मिथिलेश नंदी शरण, दर्शन भवंत के महंत डॉक्टर ममता शास्त्री, हनुमंत सदन के महंत अवध किशोर शरण, डॉक्टर सुनीता शास्त्री, महंत गिरीश दास, नाका हनुमानगढ़ी महंत रामदास, महंत राजू दास, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, महेश योगी, पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता, सांसद लल्लू सिंह, विकास सहित सैकड़ों महंत विभूतियां उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने विशिष्ट सम्मान पूजनीय नित्य गोपाल दास जी महाराज को प्रदान किया और वृजनंदन ब्रह्मचारी जी की स्मृति में वृजनंदन ब्रह्मचारी सम्मान यहाँ के प्रसिद्ध गवैया श्री गौरीशंकर दास जी को प्रदान किया। आज अपने पूर्वज को स्मृति में जो उनको वशिष्ठ अवतार की गरिमा प्राप्त थी उनको स्मरण करते हुए और उनके स्मृति में सम्मान समारोह और संगीत संध्या का हम लोग की ये परंपरा रही है। संतों को सम्मानित करके हम लोग खुद भी सम्मानित। थाना इनायतनगर के ग्राम तारडी उर्फ तरौली मंजरे मंगलवार को अपने पूरे परिवार के साथ सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में आमरण अनशन पर बैठ गई। जिला अध्यक्ष प्रशासन समेत सीएम तक भेजी गई शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे थक हार कर महिला अपने पूरे परिवार के साथ तहसील पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठ गई। दिए गए पत्र में महिला ने कहा है कि उसके गांव के ही बाबूलाल तुलसीराम पुत्रगढ़, राम समुज, रमेश पुत्र बबलूलाल, धर्मेंद्र पुत्र तुलसीराम, दबंगई सरकसई के बलबूते उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं तथा पीड़ित के दरवाजे की ज़मीन पर छपरा आदि रख लिया है, जिसके संबंध में पीड़ित महिला ने 22 अगस्त तथा 29 अगस्त को प्रार्थना पत्र दिया था, परंतु इनायतनगर पुलिस ने प्रकरण में कोई जांच अथवा निस्तारण नहीं किया तथा पीड़ित की खाली ज़मीन में फूल पत्ती लगाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि पीड़ित के
पिता वृद्ध व विकलांग हैं जो चल फिर नहीं सकते। पीड़ित को न्याय न मिलने से आहत होकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि अगर 23 सितंबर तक न्याय नहीं मिला तो वह अपने पिता व बच्चों समेत जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन कार्रवाई करने तक बैठने को मजबूर होगी। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन के अधिकारियों की होगी। तरौली बाजार, तरौली तारडी पूरे भैंसासुर गांव में हमारा घर है भैया, और हमारी ज़मीन को बाबूलाल पुत्र रमेश कुमार, तुलसीराम पुत्र धर्मेंद्र, इन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है और तहसील और थाने में कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। इसलिए हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई तो और हम आत्महत्या कर लेंगे। थाने पर गए तो सर वहाँ डराया दे गया, धमकाया गया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ गए तो बताया मुझे कि वहाँ एसडीएम के यहाँ जाइए और वहाँ जाइए, इधर उधर खाली कह के बस बातों को टाल दिया, बाकी कुछ कहा नहीं है। हम कहीं नहीं गए साहब, वहाँ एसडीएम के यहाँ कल बैठे थे, एसडीएम आए नहीं, और जो है था क्या नाम उनका, जो थाना इंचार्ज होते हैं, उन्होंने कहा मुझे कि जो है वहाँ जो है हम कल लेके वहाँ चलेंगे तहसील में आपको, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और मुझे ऊपर से कह दिया कि तुम्हारे घर हैं वो जो है नेकपाल गए हुए थे, लेकिन कोई गया नहीं था सर। मांग करते हैं सर हमारी ज़मीन या तो खाली करवाई जाए या तो हमें दूसरी ज़मीन कहीं अलग दी जाए। हमारा नाम महेश कुमार है। जनपद के थाना कैंट व अयोध्या कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में 10,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जबरन धर्म परिवर्तन कराने और जान से मारने की धमकी देने समेत कई मामलों में वंचित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या एसएसपी प्रशांत वर्मा के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे सूचना पर टीले वाली मस्जिद के पास बाइक पर सवार संदिग्ध इनामिया को चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वह पुलिस टीम पर ही फायरिंग करते हुए जमथरा से बाटी वाले बाबा स्थान की तरफ बंधा मार्ग से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके ग्राम माझा जमथरा स्थित धीरज यादव बाबा स्थान पर रोकने का प्रयास किया गया तो सातिर ने पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग किया, जो थाना कैंट के वाहन पर लगा, जिससे पुलिस टीम बाल बाल बची। जवाब में पुलिस ने घेराबंदी कर आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन वह लगातार फायरिंग करता रहा। इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग किया। पुलिस की एक गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस के मुताबिक घायल आरोपी निसार उर्फ राजू पुत्र गुलाम रसूल निवासी सहनवा थाना कोतवाली अयोध्या से गिरफ्तार हुआ है। 32 बोर की पिस्टल, 1 तमंचा व कारतूस, बाइक, 5500 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि कोतवाली नगर और कैंट में आरोपी के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। जनपद अयोध्या में कोतवाली अयोध्या से वांछित चल रहे अभियुक्त निसार उर्फ राजू, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी था, वह कैंट और अयोध्या पुलिस की संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार हुआ। अपने आप को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह जो अभियुक्त था, इसके विरुद्ध थाना कैंट और कोतवाली अयोध्या में कई मुकदमे दर्ज थे, जिसमें ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने का भी मामला शामिल था। धर्मनगरी अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले लोग शवों का अंतिम संस्कार घाटों पर करने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि जलस्तर बढ़ने से रामनगरी के शमशान घाट को भी अपने आगोश में ले लिया है। इतना ही नहीं, शमशान घाट पर स्थित लकड़ियां और अंतिम क्रिया के सामान की दुकानें संचालन करने वाले लोगों को इतना मौका भी नहीं मिला कि वह अपना सामान हटा सकें। समाज सेवी रितेश मिश्रा ने कहा कि सरयू का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों को लकड़ी और सामान उठाने तक का मौका नहीं मिला। रात में हम लोगों ने दुकान जब बंद की थी, उस समय सरयू का जलस्तर इतना नहीं बढ़ा था।
सुबह जब हम लोग आए तो सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि रामायण सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक निःशुल्क लकड़ी बैंक चलाया जाता है, जिसमें गरीब और लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। रितेश मिश्रा ने कहा कि हमारे अलावा 8 और लकड़ी व्यवसायिक हैं जो शमशान घाट पर लकड़ी बेचते थे। उन सब लोगों की मिलाकर 50,000 की लकड़ियां सरयू में बह गईं। इसके अलावा शमशान घाट पर चाय और छोटी दुकानें करके अपनी जीविका का संचालन करने वाले लोगों को भी इतना मौका नहीं मिला कि वह अपनी दुकान का सामान हटा सकें। दरअसल सरयू का जल स्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। ऐसे में सरयू के आसपास के निचले इलाकों में सरयू जल ने दस्तक दे दी। रामनगरी में सबसे विकट समस्या लोगों के अंतिम संस्कार की खड़ी हो गई है। सरयू के घाट पर स्थित शमशान घाट पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया है। ऐसे में घाटों की सीढ़ियों पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोग, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ये लकड़ियाँ इसलिए डूबी, रातों रात पानी बहुत तेज़ी से आ गया है। हम लोगों को पता नहीं था कि इतना पानी आएगा। जब हम लोग रात में घर गए थे, सुबह आकर देखे तो सीढ़ी तक पानी आ गया, जो कि रामायण सेवा ट्रस्ट के द्वारा लकड़ी बैंक था। उसमें गरीब किस्म के लोगों को और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता था। और हमारे साथ साथ जो लकड़ी व्यवसायी भी थे, उनको लकड़ियाँ 50,000 की पानी में बह गया है। और यहाँ दुकानें पीछे दिख रही, ये भी लोग नहीं हटा पाए, क्योंकि रात में कुछ लोग चले जाते थे। यहाँ पर 2-4 लोग रहते थे, और 2-4 लोग करेंगे क्या, सुबह आते आते कुछ सामान जो है बेंच वेंच था वो सब बह गया है। अंतिम संस्कार कर यहाँ तो बंद ही हो गया है, सहारा पर है, लेकिन वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रहा है। शासन प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। क्या नाम है? रितेश। जिले के थाना खंडासा क्षेत्र के कटैया गांव में नशेड़ी पुत्र के द्वारा अपनी मां की डंडे से हत्या के मामले को लेकर करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने अयोध्या के एसएसपी प्रशांत वर्मा से नशे के कारोबारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान सनी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नशेड़ी पुत्र ने जिस तरह से अपनी मां की निर्मम हत्या की है, वह अत्यंत दुखद है। उसने नशे में जो अपराध किया है, उसको जेल भेज देना ही उसका अंत नहीं होगा। इसको जड़ से समाप्त करना होगा, तथा ऐसे नशे का कारोबार चलता रहा और बंद नहीं हुआ तो रामनगरी में ऐसा ही मैसेज जाता रहेगा। उन्होंने जिले के एसएसपी से अनुरोध किया है कि नशे की तस्करी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जो हमारे युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वहीं कहा कि एसएसपी साहब ने नशे की तस्करी करने वालों पर रोकथाम के लिए जल्द ही सख्त कदम उठाएंगे। अगर प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा तो करणी सेना सख्त रूप अपनाएगी और हम सभी संगठन के लोग मिलकर नशे के कारोबारियों के ऊपर आंदोलन करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले को लेकर शिकायत भी करेंगे। घटना हुई बहुत ही निर्मम हत्या हुई। वो एक बच्चे द्वारा अपनी माता की हत्या जो है बहुत ही निर्मम तरीके से की गई नशे की हालत में। ये नशा जो है वो सूखा नशा, इसमें जो है चरस, गांजा, अफीम, इसकी तस्करी जो हो रही है। हमें देखिए इसमें क्या है, अपराध जो है एक बालक द्वारा हुआ, लेकिन उसके द्वारा जो अपराध हुआ है वो उसको पकड़ना, उसको जेल भेज देना, ये ही एक अंत नहीं है। इसका सबसे बड़ा अंत तभी है जब यहाँ इसकी जड़ समाप्त की जाए। मेरा अनुरोध है हमारे ज़िले के माननीय कप्तान साहब, अपने कप्तान साहब से अनुरोध है कि वो इस जो नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं, जो हमारे युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, परिवार को पूरी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे तस्करों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। तमाम हमारे ज़िले में तमाम ऐसी जगह हैं, बीकापुर क्षेत्र से लेकर के आप कनक मनेथू, उसके बाद फिर जो है गोसाईगंज, हरिंटीनगंज, हमारे गद्देपुर, इधर आप जो है सरासी चले जाइए, आपको वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे इसका सेवन करते हुए, यहाँ तक कि बेचते हुए। राजेपुर, गोसाईगंज क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन इसकी नॉलेज में सब चीज़ें नहीं है। हमारी अयोध्या सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारी जो अयोध्या है, ये पवित्र नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है, धर्म नगरी है। और यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि एक नशे की हालत में बच्चा अपनी माता की हत्या कर दे रहा है। अगर इसका संदेश बाहर जा रहा है तो ये बहुत ही हमारे मतलब समाज के लिए, हमारे अयोध्या के लिए बहुत ही एक मतलब बुरी चीज़ है। तो मैं चाहता हूं कि अयोध्या में माननीय कप्तान साहब इसके रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाएं, और अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो हमारा संगठन करणी सेना के माध्यम से अगर इतनी जानकारी हमें कलेक्ट कर सकते हैं तो हम ये भी जानकारी पहुँच सकते हैं कि भाई कौन कौन इसमें शामिल है। हम अपने हिसाब से संगठन के माध्यम से फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रथम मुझे अपने माननीय
कप्तान साहब पे पूरा विश्वास है कि यदि वो चाहें तो इस चीज़ की वो विदिन 15 दिन 20 दिन में इस पे जो है सख्त कार्रवाई करके जो इसके नशे का कारोबार कर रहे हैं हमारे ज़िले में, चरस गांजा अफीम की तस्करी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल भेजें, उन पर सख्त कार्रवाई करें, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएं। इस प्रकार की जो अवैध संपत्तियों का, भाई इसमें नशे के कारोबार में जो अवैध संपत्ति का वो कर रहे हैं उस पर ब्यौरा लेकर के उन पर भी बुलडोजर चलाया जाए। अगर कैसा क्या होगी आगे की? प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो पकड़नी सेना इसमें जो है सख्त रुख अपनाएगी। हम लोग आंदोलन भी करेंगे और यहाँ तक कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के इसकी शिकायत करेंगे कि हमारे ज़िले में इस प्रकार से है और प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है, उनकी संरक्षण में कार्य हो रहा है। और इस पर जल्द से जल्द जो है अनुरोध है कि प्रथम यही है कि भाई कप्तान साहब इसमें अपना सख्त कदम उठाएं और इसको रोकथाम बंद इसकी जो है बता दिया। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर में सेवानिवृत्त कर्मचारी अरुण प्रताप सिंह की पेंशन, जीपीएफ व अन्य भुगतान न होने पर आमरण अनशन के दूसरे दिन भी कर्मचारी परिषद एवं संघ उनके समर्थन में खड़ा रहा। इस दौरान कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अरुण प्रताप सिंह 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए और आज 19 माह बीत जाने के बाद भी उनके बकाये देय धनराशि, पेंशन, ग्रेजुएटी आदि का कोई भी भुगतान अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, जिसके लिए कर्मचारी परिषद और संघ लगातार प्रयासरत रहा। अरुण प्रताप सिंह ने 20 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया था कि 19 सितंबर 2022 तक अगर उनके समस्त देय भुगतान नहीं किया जाएगा तो वह 19 सितंबर 2022 से आमरण अनशन पर बैठेंगे और आज अनशन के दूसरे दिन तक उनका अनशन जारी रहा। कर्मचारी परिषद एवं संघ यह मांग करता है कि यथाशीघ्र अरुण प्रताप सिंह के समस्त देय को भुगतान कर दिया जाए। इस अनशन के समर्थन में कर्मचारी परिषद एवं संघ के सभी पूर्व पदाधिकारीगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, श्री अरुण प्रताप सिंह सेवानिवृत्त कर्मचारी जो आपके बगल बैठे हुए हैं, 31 जनवरी 2021 को आप सेवानिवृत्त हुए और आज 19 महीना हो गया है। इनको ना तो पेंशन न ग्रेजुएटी आज तक किसी भी एक देय का भुगतान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। आप द्वारा, कर्मचारी परिषद संघ द्वारा हमेशा पत्र के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है और आश्वासन मिलता रहा कि कार्य प्रचलित है, बहुत जल्द ही कार्य हो जाएगा। आपने लगभग 20 दिन पहले कल की डेट 19 सितंबर को दिया कि अगर हमारा ये मांग अभी हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम आमरण अनशन करेंगे। कल से आप आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, भूखे प्यासे सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं। कल से इन्हीं के समर्थन में कर्मचारी परिषद और संघ आज से क्रमिक अनशन प्रारंभ कर रहा है। इनको अकेला महसूस ना हो और पूरा विश्वविद्यालय कर्मचारी परिवार इनके साथ है। तो आज से हम लोग क्रमिक अनशन द्वारा इनको सपोर्ट और इनका मॉरल ऊपर करते रहेंगे और पुनः गुजारिश है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनके देवकों का जो भी भुगतान हो तत्काल सुनिश्चित करें, जिससे इनका परिवार और इनकी जीवन शैली चल सके। आज वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कुछ बताया नहीं जा सकता। कोई एक कर्मचारी या कोई एक सरकारी करता है, 10-15 दिन होते हैं, अगर वेतन नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है। और जो कर्मचारी रिटायर हो गया, कोई भी जांच, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण इनका रोका जाए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से गुजारिश है कि इनके प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए शीघ्र इनका भुगतान किया जाए। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कर्मचारी परिषद अध्यक्ष, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। अयोध्या कोतवाली के मालखाने में गोली चलने की आवाज जैसे सुनाई पड़ी तो परिसर के अंदर हड़कंप मच गया। बता दें कि मामला ऐसा हुआ जब अयोध्या कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल का तबादला हो गया था।
और नए हेड कांस्टेबल अपना चार्ज ले रहे थे। मालखाने में चार्ज लेने के दौरान 9 mm की पिस्टल जो कि लोडेड थी लापरवाही से फायर हो गई। गनीमत इतनी रही कि पिस्टल की नली जमीन की तरफ थी। गोली फर्श से टकराए और टुकड़े टुकड़े होते हुए एक होमगार्ड और अयोध्या कोतवाली में किसी काम से आए एक वकील के पैर में लग गई। माना जा रहा है फर्श के टुकड़े भी दोनों के पैर में लगे हैं। आनन फानन में दोनों को श्री राम अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचे एसएसपी प्रशांत वर्मा ने दोनों का हाल चाल लिया और लापरवाह हेड कांस्टेबल रमापति राम को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि चार्ज हैंडओवर के दौरान यह हादसा हुआ। वही पिस्टल को चेक करते समय पहले पिस्टल की चेंबर को चेक करना चाहिए था। फिलहाल इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना क्या बताती है? कोतवाली अयोध्या में चार्ज का हैंडओवर करते समय एक आरक्षी की लापरवाही से एक एक्सीडेंटल फायर हुआ, जिस पे बुलेट जो है वो फर्श से रिकोचिट होकर के एक होमगार्ड और एक जनता के व्यक्ति के पैर में उसमें इंजरी आई है। वो दोनों लोग ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। और जिस आरक्षी की लापरवाही से ये घटना हुई है उसको निलंबित किया जा रहा है। पूरी घटना की जो है जांच क्षेत्राधिकारी से कराई जा रही है। ऑर्बिट ऑटोमोबाइल, मारुति सुपर कैरी, अभी नहीं तो कभी नहीं। गाड़ी के साथ एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज फ्री, शर्तें लागू। ऑफर 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। इस नवरात्रि डाउन पेमेंट के साथ ले आइए नई मारुति सुपर कैरी, लोडिंग गाड़ी जो सीएनजी एवं पेट्रोल दोनों में उपलब्ध। एक्सचेंज सुविधा भी। अधिक जानकारी के लिए 7275-754785 पर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।